अंबेडकर नगर विधानसभा की जनता ने आप विधायक अजय दत्त की खोली पोल। अंबेडकर नगर की जनता ने खोली आप विधायक अजय दत्त के काम की पोल। जनता ने बताया कि हमारे यहाँ पर सेवाएं बह रही है, पानी की किल्लत भी बहुत है। अगर हम अजय दत्त के पास जाते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता। जिस तरीके से जनता ने अजय दत्त विधायक के बारे में बताया, विधायक साहब ने सिर्फ खानापूर्ति की है, काम नहीं कर। जब हमने रियलिटी चेक में देखा तो महिलाओं, लोगों ने, स्कूल के बच्चों ने बताया, हम लोग अजय दत्त विधायक से खुश नहीं हैं। आपका मोहित कुमार। मोहित कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, माउंट कोलंबा स्कूल में, पीछे वाली गली में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्राइम ग्रेड कैसा है और विधायक साहब स्कूल में कभी आते हैं तो उनका व्यवहार कैसा और किस तरीके से वो जनता को सपोर्ट यहाँ करते पे हैं? सर क्राइम रेट सर बहुत ज़्यादा है। अभी दिवाली पे ही एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे यहाँ पर, और सर स्कूल में विधायक साहब तो कभी आते नहीं हैं। अच्छा, जिस तरीके से अगर देखा जाए कि आपके पास में विधायक साहब का ऑफिस है, यस सर। तो कभी आप किसी भी चीज़ को लेकर विधायक साहब के पास जाते हैं, कोई भी अगर परेशानी होती है स्कूल की तो वो सुनते हैं, समस्या को सुनते हैं? हाँ, समस्या तो सुनते हैं। मोहित कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास, माउंट कोलंबा स्कूल। यहाँ पे अगर हम बात करें विधायक साहब की, आपके विधायक साहब कैसे हैं? अगर आप कोई समस्या को लेकर जाते हैं तो वो सुनते हैं या मिलते हैं? नहीं मिलते हमारी समस्या को लेके। अभी एक हफ्ते पहले हमारी गली में पूरा एक हफ्ते पानी नहीं आया। अच्छा हम उनके पास गए तो मिलने नहीं देते थे, बस चाय पानी बाहर लेके आ जाते थे। अच्छा, सीवर की अगर बात करें, सीवर भी बहुत बड़े रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वाल्मीकि चौपाल बनी है उसका क्या हाल है? उसमें कभी आपको कोई फंक्शन वंक्शन के लिए आप अगर जाते हैं तो सुनवाई होती है? नहीं सुनवाई, बिल्कुल सुनवाई नहीं होती हमारी। हॉस्पिटल बना हुआ, हॉस्पिटल को लेके क्या कहना चाहिए? डॉक्टर हैं वहाँ पे पूरे तरीके से? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, बस नर्स वर्स रहते हैं, थोड़ा बहुत उनको ही आता है जो आता है। कभी स्कूल में आया विधायक साहब आप पे? नहीं, कभी नहीं आए। अच्छा, किसी काम को लेकर विधायक साहब के पास जाते हैं तो सुनवाई होती है? नहीं होती। नीलम। कौन सी जगह है ये? दक्षिणपुरी है भैया। दक्षिणपुरी कौन सी? दक्षिणपुरी बी ब्लॉक। माता जी, यहाँ के जो विधायक साहब रह चुके हैं अजय दत्त साहब, अम्बेडकर नगर विधानसभा से, उनका व्यवहार कैसा है जनता के प्रति? बिजली पानी की समस्या को लेकर वो जनता की सुनते हैं, और यहाँ पे चौपाल जो बनी है उसको लेके थोड़ा सा बताइए। उसमें भैया कोई वो नहीं होता, और यहाँ पानी वगैरह बहता रहता है, पानी में भी दिक्कत रहती है, और बिजली भी आजकल जा रही है। मतलब विधायक की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता ना? नहीं मिलता भाई, नहीं सुनते। तो कभी कितनी बार गए आप उनसे मिलने के लिए? 1-2 बार गए थे, बस फिर गए नहीं हम। ये दक्षिणपुरी है भैया। माता जी, यहाँ पर जो विधायक रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के अजय दत्त जी, अपना अम्बेडकर नगर विधानसभा से, उनका व्यवहार कैसा जनता के प्रति? यहाँ पे जो चौपाल बनी हुई है, बिजली पानी सीवर की समस्या कैसी है यहाँ पे? अरे भैया, जब वोट आते सब मांगने आ जाते हैं, यहाँ देखो कितना पानी बह रहा है और कितना गड्ढा हो रहा है यहाँ खत्ता पे, देखो सब बड़े परेशान हैं हम तो। रोड भी ऐसे हो रहे हैं। तो कभी मिलते हैं विधायक जी? हमें तो भैया कभी मिले नहीं, जाते थे नहीं मिलते। बिजली पानी की समस्या कैसी है यहाँ पे? फिर ये तो बिजली पानी तो सही है। जी, आपका? मेरा नाम मीरा सिंह है। मीरा जी, ये कौन सी जगह है? दक्षिणपुरी बी ब्लॉक है। माता जी, अगर हम बात करें यहाँ के विधायक साहब जो रह चुके हैं अजय दत्त साहब अम्बेडकर नगर विधानसभा से, उनके कार्य के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि सीवर पानी की समस्या है और भी कोई समस्या है, अगर आप जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो सुनवाई करते हैं, जैसे कि चौपाल है उसको लेके? भाई हम तो कुछ नहीं करते, हम तो गए पेड़ के लिए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। पानी वानी की जो समस्या है या सीवर की समस्या है उसमें सुनवाई होती है कभी? नहीं, पैसे दे दो तो वही लोग प्राइवेट कर देते हैं, वैसे आते ही नहीं, करते ही नहीं है। अच्छा, व्यवहार कैसा है? अगर कभी मिलना चाहा आपने तो मुलाकात हुई आपकी? सामने तो बाहर अच्छे ही बोलते हैं, सब अच्छा बोलते हैं। वैसे कभी मिले आपसे? हाँ, मिले हैं। माता जी, आपका? मालती सिंह। मालती जी, कौन सी जगह है ये? ये बी ब्लॉक है। अच्छा, अगर हम बात करें अम्बेडकर नगर विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ पे जो विधायक रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से अजय दत्त साहब, उनके कार्य के बारे में बात करें, जैसे कि चौपाल हो गई, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सीवर की समस्या, और भी क्या समस्या आप लेके जाते हैं उनके व्यवहार को लेकर, उसके बारे में बताइए। पहले तो वो मिलेंगे तब तो समझेंगे समस्या। पहली समस्या तो जब मिलेंगे ही नहीं तो आप सुनोगे क्या? कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर साइन कराने के लिए जाते हैं तो मुलाकात हो पाती है? कुछ नहीं होता है। अच्छा, पता ही बिजली नहीं पानी रहता की है, अगर अधिकतर बात तो करें, ऑफिस बंदी रहती है। सीवर की बात करें तो सीवर को लेकर कभी? सीवर का क्या, जब कोई आता नहीं है, जो जिसको परेशानी होती है प्राइवेट बुला के खुलवा लेता है। पानी वानी को लेकर अगर कोई समस्या को लेकर जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा चल रहा है चल रहा है। सर, चुनाव काफ़ी तेज़ी से सारी पार्टियां अपना जनता को लुभाने में लगी हुई हैं, चाहे अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी। हम बात करें अम्बेडकर नगर विधानसभा की, यहाँ के विधायक रह चुके हैं अपना अजय दत्त,
जी। अगर हम बात करें उनके कार्यों की, जैसे कि चौपाल और बिजली, पानी, सड़कें और यहाँ की सीवर, और अगर हम बात करें उनके ऑफिस की, आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद भी अभी उनके यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, ऑफिस में इतने कूड़ेदान पड़े हैं कि अगर हम बात करें कि अगर हम एक्चुअली मतलब फिगर में बात करें 50 से ऊपर वहाँ पर कूड़ेदान पड़े हुए हैं बिल्कुल नए। और बेंचेस की बात करें, बेंचों में जंग लग रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं सर आप अम्बेडकर नगर में? नमस्कार जी सभी मानवजनों को। मैं मनीष लाल, डॉक्टर विधानसभा क्षेत्र से समाजसेवी। जैसा कि 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे अपना अम्बेडकर, उससे पहले 1 साल विधायक यहाँ रह चुके हैं, 11 साल हो गए। इन 11 सालों में अम्बेडकर नगर की जो दिशा और दशा दोनों इतनी बेकार कर दी गई है कि यहाँ के सीवर भरे होते हैं, आए दिन भरे रहते हैं। यहाँ के जो पानी है वो इतना काला, गंदा, बदबूदार सीवर का पानी आता है। जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक जी के माध्यम से और पार्टी के माध्यम से ये कहा गया था कि आपको 10 साल में नहीं 5 साल में आपको दिल्ली का सबसे स्वच्छ जल देंगे। स्वच्छ तो छोड़ो, जल ही नहीं दे पाए मतलब। आज ये स्थिति है। अम्बेडकर नगर के गली मोहल्ले आप चले जाओ, पार्क चले जाओ, सबका सब अनडेवलप है। मतलब जो पिछले सरकार जो दिल्ली में काम करके गई वो उसको मेंटेन तक नहीं कर पाए। इतना बुरा हाल है। अम्बेडकर नगर के पार्क उजड़े हुए हैं, गलियां इन 10 सालों में बनी ही नहीं, रोड इन 10 सालों में सिंगल रोड ऐसा साबित बन के रह गया। वो साल भर तो चला, उसके बाद 9 साल गायब हो गया। सीसीटीवी कैमरे की बात हुई, वो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बॉक्स नजर आते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, सिर्फ बक्सा है और कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं करता। इसके बाद आप आते हैं पानी पे। पानी और सीवर की लाइन बिल्कुल जॉइंट हैं। सीवर का जो साइज है वो आज से जो 50 साल पहले सीवर पड़े थे, जब लोग यहाँ दिल्ली की टोटल जनसंख्या 61 लाख आदमी हुआ करते थे, तो जो साइज था सीवर का आज भी वही सीवर का साइज, जबकि आज दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ 10 लाख के आसपास की है। तो लोग ज़्यादा हो गए, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई इन्होंने एसपीजी का काम नहीं किया, सीवर ट्रीटमेंट के लिए कोई इन्होंने प्लान नहीं बनाया। जो पानी होता है बरसात की निकासी के लिए करने के लिए उन्होंने कोई इस पर प्लान नहीं किया। आज अगर सीवर भरते हैं, सीवर भरने का मतलब एक सबसे बड़ी बात एक और है, जो सीवर का जो हौदी बनाई जाती है, जो पाइप आते हैं आपस में, तो जो पहले जो सीवर बनते थे वो हमेशा सीवर की और पाइप की ऊंचाई और गहराई होती थी वो कम से कम 2 फुट ऊंचे होते थे। इन्होंने क्या करा, जहाँ सीवर का उन्होंने कवर बनाया है उसी सीवर के बीच में दोनों पाइप जॉइंट कर दिए, वो हल्का सा मलबा आता है, वो सीवर ब्लॉक हो जाते हैं। तो इनके पास कोई प्लान नहीं है दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए। वहाँ अगर आप देखें तो कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल पूरा बन के रेडी है। आप वहाँ पे लाइट पूरी यूज़ कर रहे हो, आप सिक्योरिटी पूरी यूज़ कर रहे हो, वहाँ आप मैन पावर पूरी यूज़ कर रहे हो, वहाँ आप वार्ड बॉय पूरी यूज़ कर रहे हो, आप नर्सें यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कोई सुविधा वहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपने उसको ओपीडी तक ढंग से ठीक से चालू नहीं किया है। एक विधायक अगर जीत के आता है तो उसको कितना फंड मिलता है और क्या कार्य होते हैं, क्या उन्होंने करे अपने? जैसे जितना हम जानते हैं कि विधायक को 15 करोड़ के आसपास फंड मिलता है साल का, और उस 15 करोड़ में गलियों से लेके, ये बेसिक मेंटेनेंस है, ये बेसिक मेंटेनेंस का खर्चा होता है आपको 15 करोड़ रुपये साल का। अगर आप कोई सीवर लाइन डाल रहे हो उसका पैसा अलग मिलता है, आप कोई जल बोर्ड की लाइन डाल रहे हो उसका पैसा अलग से आता है, आप कोई अगर पार्क डेवलप कर रहे हो उसका पैसा अलग से आता है। ये सब आपका बेसिक फंड है आपका 15 करोड़ रुपये साल का। तो अगर आप देखें तो 10 सालों में मैं नहीं, आप अम्बेडकर नगर के अगर 1,60,000 लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें से 1,10,000 के आसपास वोटर हैं, आप उनसे पूछोगे तो सब बताएंगे कि अम्बेडकर नगर में 10 सालों में काम नहीं हुआ है। सर वहीं अगर हम बात करें, चुनाव का दौर है, अभी केजरीवाल जी ने दोबारा उनको टिकट दे के भेज दिया है मैदान में कि जाके चुनाव लड़ो। क्या कहेंगे कहीं ना कहीं पार्टी भी डिफॉल्टर है या पार्टी की बहुत बड़ी कमी है? पार्टी ने कभी नहीं ग्राउंड जीरो पे जाके पता करा कि हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे विधायक? अगर आप देखना चाहें तो आम आदमी पार्टी की जो नींव रखी गई वो जन लोकपाल बिल के माध्यम से रखी गई। पहली बार जब पार्टी इलेक्शन लड़ी 49 दिन की सरकार बनी तो जन लोकपाल बिल गायब हो गया। मैं आपको इतना बता दूं कि दिल्ली में SC/ST वेलफेयर फंड होता है कई हज़ार करोड़ रुपए, कई हज़ार करोड़ का फंड होता है SC/ST वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए। जो गरीब वंचित समाज के बच्चे होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टर IAS PCS बनने के लिए, वो इन 11 सालों में
पूरी दिल्ली में मात्र 5 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, जबकि वो हज़ारों करोड़ का फंड होता है, वो पूरा का पूरा फंड दिल्ली सरकार के माध्यम से, और जो विधायक होते हैं उनके, उन विधायकों को भी वो फंड का कहीं ना कहीं एक हिस्सा आता है जो अपने एरिया में डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, जो वंचित हैं, गरीब हैं, उनके लिए। लेकिन पूरा का पूरा पैसा कहीं ना कहीं आज उन्होंने दुरुपयोग किया है। सर अगर हम बात करें उनके कार्यों की, जैसे कि सीवर की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, या जैसे कि वाईफाई की बात कही गई थी, कैमरों की बात कही गई थी, गेट की बात कही थी, उसको लेके थोड़ा सा बताइए आप, क्योंकि आप क्षेत्र में भी रहते हैं, 1 to 1 लोगों से मिलते भी हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। बिल्कुल, जैसे कि जब सरकार बनी, हम आपको